नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 6 अक्टूबर 2025 को अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। राहु काल सुबह 7:51 से 9:19 बजे तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। कुछ जिलों में तेज तो कुछ जिलों में मध्यम बारिश हो सकती है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनावों को लेकर बताए नए अपडेट। आने वाले चुनावों में कई नियम बदले जाएंगे। जानलेवा कफ सिरप से 11 बच्चों की मौत होने पर केंद्र सरकार सख्त। राज्यों के लिए हाई लेवल मीटिंग। दवा पर बैन। भारतीय महिलाओं ने भी पाकिस्तान को चटाई धूल। विमेंस वर्ल्ड कप में 88 रन से हराया। दीपावली छठ पर हवाई किराया बढ़ाने वालों पर होगी सख्ती। 1700 एक्स्ट्रा फ्लाइट चलेंगी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 7 जगह लैंडस्लाइड में 20 मौतें। आम आदमी पार्टी ने ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन करोड़पति राजेंद्र गुप्ता को राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। अमेरिका के शिकागो में नेशनल गार्ड से भिड़े प्रदर्शनकारी, 1000 से ज्यादा गिरफ्तार। अमेरिका में ट्रंप के फैसले से अब सिखों पर निशाना। सेना में दाढ़ी व लंबे बाल रखने पर लगाई पाबंदी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं देश में चुनावों को लेकर बड़े अपडेट की। बिहार में चुनाव की तैयारियों को लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी ज्ञानेश कुमार ने रविवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बिहार में वोटर पुनरीक्षण यानी एसआईआर पूरी तरह से सफल रहा। अब इसे पूरे देश में कराएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अब बूथ तक मोबाइल ले जा सकेंगे। पोलिंग बूथ के बाहर मोबाइल जमा कर वोट देने की सुविधा होगी। इससे पहले मोबाइल घर या कहीं और छोड़कर जाना होता था। बूथ सेंटर से 100 मीटर की दूरी पर पोलिंग एजेंट बैठ सकेंगे। बिहार चुनाव में ईवीएम पर प्रत्याशियों की कलर फोटो लगाई जाएगी। बिहार में वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बिहार में लागू कराया जाएगा। बूथ से 100 मीटर की दूरी पर हर प्रत्याशी अपने एजेंट को लगा सकते हैं। पोलिंग बूथों पर 100% वेबकास्टिंग की जाएगी। अब किसी भी बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बीएलओ जब मतदाता के पास जाएं तो मतदाता उन्हें अच्छे से पहचान पाए। इसके लिए उनके लिए आईडी कार्ड शुरू किए गए हैं। अब खबर जानलेवा कफ सिरप की। कफ सिरप से 11 बच्चों की मौत के मामले को लेकर केंद्र स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने रविवार को राज्यों से हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि दवा बनाने के नियम का पालन करवाएं। बैठक में तय हुआ कि 19 दवा कंपनियों की स्पेशल जांच होगी, निगरानी बढ़ाई जाएगी और राज्यों के बीच मदद और जानकारी का आदान प्रदान मजबूत होगा। डॉक्टर राजीव बहल ने कहा कि बच्चों को बिना जरूरत के खांसी का सिरप नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनके फायदे कम खतरे ज्यादा होते हैं। इधर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अब कोल्ड्रिप कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। इस सिरप से मध्य प्रदेश में 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। कोल्ड्रिप दवा की मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु के कांचीपुरम में हो रही थी। अब इसे देश के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में बैन कर दिया गया है। अब खबर क्रिकेट से। भारतीय पुरुषों के बाद अब महिलाओं ने भी पाकिस्तान को धूल चटा दी है। भारत ने विमेंस वर्ल्ड कप में रविवार को पाकिस्तान पर 88 रन से एक तरफा जीत दर्ज की। इसके साथ ही भारतीय टीम 2 मैचों से 4 पॉइंट के साथ टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम 50 ओवर में 247 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। हरलीन देओल ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 43 ओवर में 159 रन बनाकर सिमट गई। सिद्रा अमीन ने 81 रन बनाए। भारत की ओर से क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने 3-3 विकेट झटके। स्नेह राणा को 2 विकेट मिले। भारत ने क्रिकेट में लगातार चौथे रविवार को पाकिस्तान को मात दी। इससे पहले 14, 21 और 28 सितंबर को मेंस एशिया कप में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को लगातार 3 मैचों में हराया था। अब खबर एयरलाइंस की। दीपावली सीजन पर इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट जैसी कंपनियों ने 1700 से ज्यादा एक्स्ट्रा फ्लाइट बढ़ाने का ऐलान किया है। यह फैसला रविवार को डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए के साथ हुई मीटिंग के बाद लिया गया। मीटिंग में डीजीसीए ने एयरलाइंस के मनमाने किराए बढ़ोतरी पर भी सख्ती की। डीजीसीए ने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के कहने पर हाई डिमांड वाले रूट्स पर नजर है, ताकि किराए मनमाने ढंग से ना बढ़ाया जाए। डीजीसीए की मीटिंग के बाद इंडिगो ने 42 रूट पर 730 अतिरिक्त फ्लाइट, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 20 रूट्स पर 486 फ्लाइट्स और स्पाइस जेट ने 38 रूट पर 546 फ्लाइट्स जोड़ने का ऐलान किया। कुल मिलाकर दिवाली सीजन पर 1700 एक्स्ट्रा फ्लाइट उड़ेंगी। 2025 में एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से
टिकट की कीमतें और भी ज्यादा प्रभावित होने की उम्मीद है। पिछले 4 महीनों में एटीएफ की कीमतों में लगभग 12,000 प्रति किलो लीटर की वृद्धि हुई है। क्योंकि एटीएफ एक एयरलाइंस के ऑपरेशन कॉस्ट पर 50% से अधिक होता है, इसलिए इसकी कीमत का सीधा असर टिकटों पर पड़ता है। अब दुखद खबर दार्जिलिंग से। पश्चिम बंगाल में तेज बारिश के बाद शनिवार रात दार्जिलिंग में 7 जगह लैंडस्लाइड हो गई। मेरिक सुखिया पोखरी के रोड के किनारे ढलान पर पहाड़ी का हिस्सा ढह गया। हादसे में कई घर टूट गए और अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। लैंडस्लाइड के बाद रोड पर मलबा आने से रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही है। वाहनों की आवाजाही और आसपास के इलाकों में कम्युनिकेशन टूट गया है। उधर मेरठ में एक लोहे का पुल भी टूट गया है। भारी बारिश के कारण तीस्ता नदी उफान पर है। तीस्ता बाजार के पास बलूखोला में पानी भर जाने से सिलीगुड़ी को सिक्किम और कोलिम्पोंग से जोड़ने वाला हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। दार्जिलिंग शहर का भी कई हिस्सों से संपर्क टूट गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मृतकों के मुआवजे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 6 अक्टूबर को उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मौतों पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों पर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अब खबर पंजाब से। आम आदमी पार्टी के ट्रांसजेंडर ग्रुप के करोड़पति चेयरमैन राजेंद्र गुप्ता को पंजाब से राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है। इस संबंध में आपके राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने इसका लेटर जारी किया। राजेंद्र गुप्ता पंजाब में सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक माने जाते हैं। उनकी कंपनी का करीब 5,000 करोड़ का टर्नओवर है। उन्होंने पंजाब आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष और काली माता मंदिर पटियाला के एडवाइजरी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। आम आदमी पार्टी सरकार ने उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के लुधियाना वेस्ट सीट से विधायक चुने जाने के बाद पंजाब में एक राज्यसभा सीट खाली हो गई थी। इससे पहले इस सीट से अरविंद केजरीवाल और फिर मनीष सिसोदिया के राज्यसभा जाने की चर्चा थी। हालांकि किसी बाहरी को पंजाब से राज्यसभा भेजने पर 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाबी नाराज न हो जाएं, इसलिए पार्टी ने ये रिस्क नहीं उठाया। पंजाब में राज्यसभा चुनाव का नोटिफिकेशन 6 अक्टूबर को होगा। 24 अक्टूबर को वोटिंग और इसी दिन शाम को काउंटिंग होगी। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को इलिनॉय राज्य के शिकागो में बढ़ते अपराध और प्रदर्शनों को देखते हुए 300 नेशनल गार्ड तैनात किए। इसके बाद इन गार्ड और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई। इसके बाद 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये कार्रवाई होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के ऑपरेशन मिडवे बेट्स के तहत की जा रही है। इसे सितंबर 2025 से शुरू किया गया था। इसके तहत अपराधियों और अवैध अप्रवासियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये ऑपरेशन केटी इब्राहिम नाम की एक लड़की की मौत के बाद शुरू किया गया था। एक अवैध प्रवासी ने पिछले महीने नशे की हालत में तेज रफ्तार कार से केटी को कुचल दिया था। अब बड़ी खबर अमेरिका सेना से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक और फैसले से भारतीय प्रवासियों में विरोध शुरू हो गया है। अब ट्रंप के फैसले की मार सिख सैनिकों पर पड़ी है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने सेना में नए और सख्त नियम लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत सैनिकों को दाढ़ी रखने, लंबे बाल रखने और खास हेयर स्टाइल, गहने व कपड़ों के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। इस फैसले पर अमेरिकी सेना में मौजूद सिख समुदाय ने नाराजगी जताई है। वे इसे अपनी धार्मिक अधिकारों में दखल अंदाजी मान रहे हैं। सिख समुदाय का मानना है कि ये नियम उनकी धार्मिक पहचान और परंपराओं का सम्मान नहीं करता। सिख गठबंधन ने सोशल मीडिया पर एक्स पर लिखा कि हम रक्षा सचिव के इस फैसले से नाराज हैं और गहरी चिंता जताते हैं। ये नियम सिख सैनिकों के धार्मिक चिन्ह जैसे दाढ़ी पगड़ी के पहनने के अधिकार को छीनता है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़े या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।